बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर थाना पर आप कोई एप्लीकेशन गुजारते हैं या आपके साथ कोई वक़ूआ होता है जिसके बारे में आप थाना पर इंफॉर्मेशन देते हैं, एसएचओ को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता या आपके मुकदमे का अंदराज नहीं होता, तो इसके बाद जो मुद्दई है या मुस्तगीस है उसके पास क्या रेमेडी है कि वो एफआईआर कैसे दर्ज करवाए और अपनी दाद रसी कैसे करवा सकता है। उसके लिए व्यूअर्स, सबसे पहले आपको एक काउंसिल के पास आना पड़ेगा। काउंसिल उसमें 22A सब क्लास 6 उसके ताबे एक अंदराज मुकदमे की पिटीशन फ़ाइल करेगा कोर्ट में। उस पिटीशन के साथ आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो एप्लीकेशन जो आपने थाना पर गुजारी है उसकी एक कॉपी, या आपने कोई एप्लीकेशन एसपी इन्वेस्टिगेशन को गुजारी है तो उसकी एक कॉपी, मुस्तगीस मुकदमा की, या जो पिटीशनर है उसके आईडी कार्ड की एक कॉपी, और पिटीशनर की तरफ से एक बयान हल्फी वो आप अपने काउंसिल को प्रोवाइड करेंगे। काउंसिल उसमें आपका एप्लीकेशन के मुताबिक तमाम वक़ूआ लिखेगा। जो जस्टिस ऑफ पीस एडिशनल सेशन जज इलाके का जो भी होगा जिसकी रजिस्ट्रेशन है उसमें वो दायर करेगा। दायरी के बाद जस्टिस ऑफ पीस उस पे मुतलका थाना जो है वहाँ से कमेंट्स जो है ना वो कलेक्ट करेगा, कमेंट्स मंगवाएगा, या एसपी इन्वेस्टिगेशन को रेफ़र करेगा कि वो इस मामले को की नौयत को देखकर उसमें कमेंट्स जो है वो कोर्ट में सबमिट करवाए। और जो कमेंट्स एसपी इन्वेस्टिगेशन या मुतलका एसएचओ जो है वो कोर्ट में सबमिट करवाएगा, उनको मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, वक़ूआ सरज़द हुआ है, इसमें हकीकत किस हद तक है, ये वक़ूआ हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस हवाले से कोर्ट जो है वो उसमें अपनी डायरेक्शन पास कर सकती है। जी व्यूअर्स, ये आज की वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई भी साइल, कोई भी पिटीशनर जो थाना पर अपनी एप्लीकेशन लेकर जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, उसके हवाले से ये वीडियो थी।